तीर्थंकर प्रभु आदिनाथ मुनिनाथ, आदि व्याधि अगमग मिटे, तुम पद में मम मात। चरण शरण है आपके, तारण तरण जी आज। भवदधि तट तट ले चलो, करुणा कर जिन राज। बोलिए मंडी भामोरा के बड़े बाबा आदिम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की, मूल नाइट 1008 श्री चंदा प्रभु भगवान की, संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की, परम पूज्य मुनि श्री 108 दुर्लभ सागर जी महाराज की, पूज्य मुनि श्री 108 निरंजन सागर जी महाराज की। बोली परम पूज्य मुनि श्री 108 संधान सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की जय। सागार धर्मामृत की वह कारिका जो श्रावकों के मूल गुण होते हैं, उन गुणों में कैसे विकास हो। श्रावक धर्म का पालन गृहस्थ अवस्था में रहकर हम किस तरह से अच्छे से पालन कर सकते हैं, ऐसी गाइडलाइन, ऐसी संहिता, ऐसे नियम हमें इस कारिका के माध्यम से मिलते हैं। प्रतिदिन एक एक उन्हीं रत्नों की चर्चा यहाँ पर हम कर रहे हैं, जो गृहस्थ अवस्था में रहकर बहुत अच्छे से पालन किए जा सकते हैं। हमारे पूर्वजों ने उनको बहुत अच्छे से पालन किया, तो वो अपने स्वयं के कल्याण के साथ में दूसरों के लिए भी हितकारी बने। और उन्होंने चारों पुरुषार्थों का चारों आश्रम में रहते हुए, 4 आश्रम भी होते ना, गृहस्थ आश्रम, फिर बोलो, हाँ, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम, ये 4 आश्रम होते हैं। और चारों आश्रमों का विधिवत रूप से, सही रूप से पालन करना है तो इन गुणों को अपनाना अनिवार्य होगा। इसलिए आज उन्हीं गुणों में अगले गुण की हम चर्चा यहाँ पर करते हैं। पहले वो कारिका जो प्रतिदिन अपन पढ़ते हैं, न्यायोपातिदनो यजन गुण गुरुन, सद्गिस्त्रिवर्गं भजन, नन्योन्यानुगुणं तद ग्रहणी, स्थानालयोरिमय युक्ताहार विहार आर्य समिति, प्राज्ञकृतज्ञो वसी, शृण्वन् धर्म कथां दयालुरगभी, सागार धर्मं चरेत। सागार धर्मामृत की एक कारिका है। तो कल हमने इसमें वसी, जो अपने इंद्रियों को वश में करे, अपन बोलते ना जय जिनेन्द्र, बोलते हो ना आप लोग आपस में, जय जिनेन्द्र। तो जिनेन्द्र कौन? जिन्होंने अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया है। अपनी इंद्रियों और मन को वश में कर लेता है, वही जिन बन पाता है। और जो जिन के अनुयायी है वो जैन है। जैन की परिभाषा आती है तो जैन किसे कहते हैं? जो जिन के, जैसे विष्णु के जो अनुयायी वो वैष्णव, शिव के जो अनुयायी वो शैव, ऐसे ही जो जिन के अनुयायी हैं वो जैन कहलाते हैं। अभी आप नाम के जैन हैं, काम के नहीं, क्योंकि आपको वंशानुगत मिला है और वो वंशानुगति ही हम प्राप्त करते हुए चले आए, तो हमें जैन कहलाने का एक बहुत बड़ा अधिकार मिल गया है। लेकिन वास्तव में जैन वह है जो अपनी 5 इंद्रियों को और मन को
वश में रखकर धीरे 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 ही सही, अणुव्रत ही सही, संयम के मार्ग में आगे बढ़ता है। आज उसी अगले क्रम में आ रहा है शृण्वन धर्म कथाम, शृण्वन धर्म कथाम। जो धर्म कथा को सुनता है, धर्म कथा सुनना भी जो है वो भी पुण्य चाहिए तब सुन पाता है, अन्यथा पाप की जो बातें होती है वो तो हमें दिन भर सुनाई देती है। दिन भर कोई भी सुना देगा, कहीं पे भी सुना देगा, लेकिन अकाउंट्स में, आपके खाते में, वही खाते में, वही खाते में, वही कोई पुराना वाला खाता और वही खाता, मतलब वही खाते में पुण्य है, वही यहाँ बैठ पाएगा, नहीं तो नहीं बैठेगा। अभी भी हम देख रहे हैं ना, बहुत सारे लोग नीचे कुछ चल भी रहा हो, चल रहा होगा। पुण्य के बिना साधु की बात भी नहीं। एक कहावत आती है ना, सर्प डसे जब जानिए नीम प्रेम से खाए, और कर्म डसे जब जानिए जिनवाणी ने सुहाए। जब सर्प आदमी को डस जाता है तो नीम भी उसको बड़ा मीठा लगता है। तो सर्प डसे तब जानिए नीम प्रेम से खाए, और कर्म डसे तब जानिए जिनवाणी ने सुहाए। तो इसलिए जिनवाणी कह ऊँगे, कह लड़मरे, और कह छोड़ के चले जाए, तो ऐसी स्थितियां हो जाती है धर्म समा में भी। तो धर्म कथा को सुनना है तो पुराना पुण्य होना चाहिए। पुराना पुण्य नहीं है कोई बात नहीं, पुरुषार्थ करो, पुरुषार्थ करो। आप पुरुषार्थ करेंगे तो और नया पुण्य आपके पास आ जाएगा। सुन रहे हो? हाँ, कई बार ऐसा होता है महाराज जी, फिर यदि पुण्य में नहीं है तो क्या नहीं सुन पाएंगे? नहीं, आपका बार बार ध्यान उधर ही जाएगा, गलत पंचेंद्रियों की विषय की बातों में जाएगा। उसमें यदि आपका ध्यान जा रहा है तो निश्चित रूप से मान के चलो आप उधर पुण्य कमा नहीं पाएंगे। इसलिए हमें यदि पुण्य कमाना है तो पुण्य कोई दुकान पे, पहले भी मैंने बोला था, कोई दुकान पे नहीं मिलता है कि आप चले जाएं और भैया 250 ग्राम पुण्य तोल के दे दो। ऐसी कोई भी परचूनी की दुकान नहीं होती, किराना की दुकान नहीं होती है। इसलिए धर्म कथा को सुनो। अभी जब नेमावर में स्वाध्याय चल रहा था आचार्य श्री जी की सन्निधि में, वरांग चरित का, उसमें श्रोता के गुण बताए, श्रोता के प्रकार बताए, श्रोता के 8 गुण बताए। उसमें कितने गुण बताए? कि श्रोता वही है जो पहले अपने मन को एकाग्र रखे, मन से यानी जो सुने, फिर याद रख पाए, मनन करे, अध्ययन करे, तर्कणा शक्ति उसके पास में हो, और सबसे महत्वपूर्ण है गुरु सेवा। गुरु सेवा जब तक नहीं है, क्योंकि गुरु के प्रति विनय नहीं रहेगी ना, वो सुनेगा क्या? और विनय जो है ना, वो सबसे पहला गुण है। विनय मोक्ष का द्वार है, लेकिन विद्या ददाति विनय, विनियम बोलते हैं ना कि विनय के बिना विद्या नहीं आती। तो विनय होगा तो विद्या आएगी, और जब ज्ञान आएगा तब आपको धन की प्राप्ति होगी, और धन आएगा तब आप धर्म में और आगे, जैसे यहाँ बढ़ चढ़ के दान देने के भाव आप लोग कर रहे हैं, तो तब दान के भाव होते हैं। तो पहले क्या गुण आया? विनय। यदि विनय नहीं है तो दूसरा है उपादेय की बुद्धि होनी चाहिए। श्रोता में जो है क्या छोड़ना है और क्या ग्रहण करना है। कई बार ऐसा हो सकता है हम भी छद्मस्त अवस्था में हैं अभी, लेकिन हमारे मुख से क्या उच्चरित हो रहा है, बहुत अच्छे से उच्चरित होता है, उसमें भी अपन को क्या लेना है और क्या नहीं लेना है। कई बार ऐसा होता है, एक बार पाठशाला में हमने पढ़ाया कि मम्मी पापा की बात माना करो, तो बच्चे ने जाके घर पे अपनी मम्मी को बोलता है, मम्मी आप पापा की बात माना करो।
क्योंकि महाराज जी ने कल बोला था। तो अब लेना क्या था उसमें, ग्रहण क्या करना था, मम्मी पापा की बात माना करो, और ग्रहण क्या कर लिया, समस्या है। इसलिए आप आचार्य जी ने एक हाइकु दिया है कि सुनो तो सही, सुनो तो सही, पहले सोचो नहीं पछताओगे, पहले पूरी बात सुनो, पूरी बात सुनने के बाद में उसमें क्या है और क्या उपादेय है। लेकिन हमारी स्थिति जो है ना बड़ी विचित्र होती है, हम अच्छी चीज को कम ग्रहण कर पाते हैं और बुरी चीज को ज्यादा तुरंत ग्रहण कर लेंगे। ऐसे ही श्रोता के 14 प्रकार बताए। कितने प्रकार बताए? उस वराण चरित्र में बहुत अच्छा वर्णन दिया कि 14 प्रकार के श्रोता होते हैं, उसमें से 13 प्रकार के श्रोता तो खराब वाले हैं। क्या बोला, सुन रहे हो अजीत जी? 14 में से 13 प्रकार, अब वही ज्यादा होते होंगे उस समय में भी, इसीलिए तो आचार्यों ने लिखा है, मैंने नहीं लिखा। आचार्य ने भी यही जो है 14 प्रकार के श्रोता में से 13 प्रकार के श्रोता तो ठीक नहीं है, उनकी वृत्ति अच्छी नहीं है। और एक प्रकार का श्रोता है जो हंस का उदाहरण दिया। उन 14 प्रकार के 14 उदाहरण दिए हैं उसमें, जैसे बगुला की तरह, बिल्ली की तरह, फूटे हुए जिसमें छेद हो ऐसे ढड़े की तरह, मिट्टी की तरह, ये उदाहरण दिए उसमें आचार्य ने। तो उनमें से 13 प्रकार के श्रोता छोड़ने योग्य हैं। वो हे उपादेय की बुद्धि नहीं रखते हैं, केवल मात्र एक हंस की जो तरह सुनता है, उसी को नीर क्षीर की दृष्टि कही, उसी को हे उपादेय बुद्धि के लिए बताया। क्योंकि हंस जो होता है वो, जैसे मैंने बताया था, दूध को ग्रहण करता है, पानी को नहीं। ऐसे ही श्रोता हम सबको बनना है। एक शब्द आता है सरोता और एक होता है श्रोता। अब सरोता है, सरोता जानते होंगे, है ना, आम वगैरह बनाने के काम में भी आते थे पहले। तो सरोता नहीं बनना, सुपारी वगैरह बनाते हैं ना, छोटा सरोता वो भी होता है। तो सरोता नहीं बनना है, क्या बनना है? श्रोता बनना है। और श्रोता भी कैसा बनना है? पत्थर वाला। उसमें पाषाण का उदाहरण भी दिया, पत्थर वाला नहीं, कुछ फर्क ही नहीं पड़े, कुछ भी डालो कछु नहीं, चिकने घड़े हैं, ऐसा नहीं। मिट्टी थोड़ी देर गीली रहेगी, कोई फर्क नहीं। लेकिन रुई को जब तक आप निचोड़ोगे नहीं, तब तक उसमें से पानी निकलने वाला या उसकी जो नमी है वो निकलने वाली नहीं। इसी प्रकार के श्रोतापन को बनना है, हंस वाले या रुई वाले श्रोतापन को बनना है। इन 3.5-4 महीने में ऐसी ऐसी बातें अपन जो सुन रहे हैं, पूज्य महाराज श्री बड़े महाराज जी भी अपन को जो बता रहे हैं, इतनी मेहनत के साथ में जो हम लोग आप लोगों को दे रहे हैं, तो उसको ग्रहण भी करना है। जीवन में जब ग्रहण करेंगे तो निश्चित रूप से परिवर्तन आए बिना नहीं रहेगा। इसलिए अपन को स्वाध्याय परम तप कहा, स्वाध्याय को परम तप कहा, ये भी स्वाध्याय है, ठीक है ना। तो इस स्वाध्याय में धर्मोपदेश है, तो इस अभी यही स्वाध्याय मान के चलें कि 3.5 महीने स्वाध्याय कर रहे हैं। उसके बाद में भी हम क्रम से अपना स्वाध्याय धीरे धीरे अपन स्वाध्याय प्रतिदिन, भले ही 5 मिनट ही स्वाध्याय करो, लेकिन स्वाध्याय अवश्य करो। 5-10 मिनट का स्वाध्याय भी जीवन में आमूल चूल परिवर्तन ला सकता है। आपको गुरु कृपा से और स्वाध्याय, ये दोनों ही ऐसे जो हैं, इनके माध्यम से जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन। क्षेयोपशम को बढ़ाना है। कुछ लोग बोलते हैं महाराज जी हम क्या करें, हमें याद ही नहीं रहता है। तो गुरु की कृपा हो और स्वाध्याय प्रतिदिन नियमित सही समय पर करें। ऐसे नहीं कि एक दिन 10 बजे कर लिया, एक दिन 9 बजे कर लिया, एक दिन शाम को कर लिया, तो नहीं होता। आपको 8:45 का समय दिया है, तो 8:45 या 8:30 का जो समय पूजा का, तो यहाँ पर आ जाएं, 8:45 पे अपन शुरू कर लें। इस तरह से अपना समय भी हो रहा है। तो
स्वाध्याय के द्वारा अपन निश्चित रूप से ज़्यादा अपने क्षेम को और तीव्र कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। एक भजन है ना कि द्वादशान के घाटों से क्रोनु तो घाट पटड़ते, इस वैतरणी में बिना मौत न मरते। मतलब यानी द्वादशान के जो घाट होते हैं, द्वादशान रूपी जो जिनवाणी है, उसमें से कोई सा तो घाट अपन पकड़ते, उन घाट में से कोई पकड़ेंगे तो निश्चित रूप से हमारा कल्याण हो सकता है। भगवान महावीर स्वामी का एक प्रसंग याद आ रहा है कि भगवान महावीर स्वामी के समय में रोहिणी चोर हुआ। उस रोहिणी चोर जिसने पिताजी ने कहा बेटा तू सारा काम करना लेकिन भगवान महावीर की बात मत सुनना, कभी उनके संपर्क में मत जाना, नहीं तो तेरा धंधा चौपट हो जाएगा। एक बार वो चोर भाग रहा था, पीछे पीछे सैनिक भाग रहे हैं, सामने समुद्रण है, पांव में कांटा लगा, दोनों कानों में उंगली डाले हुए था क्योंकि पिता के वचनों का पालन करना है, लेकिन पांव में कांटा लग गया, आगे जा नहीं सकता है। इसलिए तुरंत एक हाथ से अपना छोड़ा कान में निकाल के, और जैसे ही वो कांटा निकाला शब्द पड़े कि देवों की पलकें नहीं झपटती, पकड़ लिया गया। जैसे ही उसको बताया कि अब ये बोल तो सकता नहीं, सातिर चोर था, कुछ नहीं बोलेगा, इसलिए उसको बोला कि मैं कहाँ हूँ, तुम देवलोक में हो और ये देवान्नाएं तुम्हारी सेवा में है। जैसे ही उसने देखा इनकी तो पलकें झपट रही है, जरूर कोई मेरे साथ में छल कर रहा है, ये अभय कुमार का नाटक है। उसने तुरंत पहचान गया और अच्छी अच्छी बातें बताई, खराब एक नहीं बताई, उसको छोड़ दिया गया। ऐसा यानी वो सातिर चोर भी एक शब्द मात्र कान में पड़ा कि देवों की पलकें नहीं समझती, तुरंत उसको वैराग्य हुआ कि कहाँ मेरे पिता ने कहा कि बात नहीं सुनना महावीर की, और एक शब्द ने इतना कमाल किया है कि आज मेरी जान बच गई है, राजा के चंगुल से छूट के आ चुका हूँ। तुरंत समोसण में गया, दीक्षित हुआ, केवल ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष से चला गया। हम सबकी भी ऐसी गति हो, इस प्रकार से हम भी अपना कल्याण कर सकते हैं। एक शब्द का भी हमारे जीवन में बहुत प्रभाव पड़ता है, तो पूरे प्रवचन का तो प्रभाव अवश्य ही पड़ेगा। मैं अब बिना समय गंवाए पूज्य परम पूज्य महाराज श्री के श्री चरणों में आप सबकी ओर से और अपनी ओर से नमोस्तु निवेदित करते हुए परम पूज्य महाराज श्री अपनी मंगलमयी देशना से हमें करता करें। पूज्य महाराज श्री जी।